हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात लेकर आया हूं कि जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2026 है, ये 28,000 प्लस क्या पदों पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो अपने पोस्टमैन होते हैं उनकी क्या भर्ती आई है। ठीक है, 28,000 से क्या ज्यादा इसमें क्या पद होंगे। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैं इसके बारे में आपको पूरी क्या जानकारी दूंगा। ठीक है, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या चीज देखनी है। पहला देखना कि क्वालिफिकेशन। ठीक है, हमें क्वालिफिकेशन पे क्या चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन कब से चालू होंगे, आपके फॉर्म कब से सबमिट होंगे, रिजल्ट कब आएगा, सबके बारे में क्या हम बात करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, जहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपका रिजल्ट कब आएगा और पोस्टिंग आपकी कैसी होगी, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, ये अपना नोटिफिकेशन क्या है, डाक विभाग का क्या नोटिफिकेशन है। ठीक है, डाक विभाग ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है कि अपने जो ग्राम सेवक उन्हें क्या है, ये डाक सेवकों को भर्ती करने उनके लिए क्या नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, इसमें दो तीन इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले पेज पर। पहले पेज में इंफॉर्मेशन पहली है कि जो अपने रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। अपने रजिस्ट्रेशन अपने स्टार्ट होंगे 31 जनवरी 2026 से। क्या होंगे अपने रजिस्ट्रेशन, क्या होंगे स्टार्ट होंगे 31 जनवरी 2026 से। पहला तो ये हो गया। और जो अपने एप्लीकेशन है ऑनलाइन, वो कब से स्टार्ट होंगे, वो होंगे आपके 2 फरवरी से। ठीक है, दो डेट आपको ध्यान रखनी है। पहली कितनी है, 31 जनवरी। ठीक है, और दूसरी कितनी है, 2 फरवरी। दोनों डेट आपको क्या है ध्यान रखनी है कि अपने जो रजिस्ट्रेशन कब से चालू होंगे, 31 जनवरी से। और जो ऑनलाइन जो अपने फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, 2 फरवरी से। अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में क्या है, अगले पेज में क्या है आपका पूरा क्या है, पूरा इन्होंने कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और इसमें कि जो एक विंडो मिलेगी आपको करेक्शन की, मतलब कि आपका कोई किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई या आपका नाम में कोई स्पेलिंग में गलती हो गई, तो आपको क्या पूरे इसमें फैसिलिटी है कि आप इसमें क्या अपना फॉर्म क्या करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेन डेट बता दिए कि आपका ऑनलाइन जो फॉर्म चालू होंगे स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे, 31 जनवरी से आपकी क्या ऑनलाइन डेट क्या है, फॉर्म चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका कि जो आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, वो होंगे आपके 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले पेज पे क्या है कि आपकी ये जॉब प्रोफाइल है कि जॉब में क्या क्या आपको काम करना होगा। देख, ठीक है, आपको काम यही है कि आपको सबसे पहले क्या है, जो आपका डाक है, आप पता है पोस्टमैन क्या काम करता है कि डाक को घर घर पहुंचाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में क्या है, आपकी क्या है सैलरी के बारे में बता रखा है इन्होंने कि सैलरी कितनी होगी आपकी। ठीक है, आपकी जो सैलरी होगी इन्होंने की बेसिक जो सैलरी है किसकी, डाक सेवक की, वो बता रखी 10,000। ठीक है, 10,000 क्या है, ये बेसिक सैलरी है। इसके बाद आपको क्या अलाउंसमेंट मिलेंगे। पहला क्या हो गया आपका कि 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा इसमें। आप आपका इसमें एनुअल इंक्रीमेंट हो गया, आपको हाउस रेंट मिल जाएगा। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25,000 तक। 25,000 से लेके और 30,000 तक आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी आपकी। 25,000 से 30,000 तक क्या हो जाएगी, इसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है इसमें कि आपकी जो एज का क्राइटेरिया दे रखा है कि आपकी मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर और मैक्सिमम एज कितनी चाहिए आपको, 40 ईयर चाहिए। कि आपकी अगर 18 ईयर साल आपकी उम्र हो चुकी है तो आप इसके लिए के एलिजिबल हो कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और मैक्सिमम कितनी है आपकी, 40 साल है। और इसी के साथ नीचे क्या दे रखा है, इसमें एज का रिलैक्सन दे रखा है कि आपको जो रिजर्वेशन है उसमें कितनी छूट मिल सकती है। एसटी और एससी के लिए कितनी, 5 साल की क्या छूट मिल सकती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दे रखी है। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, उनके लिए कोई छूट का वो नहीं है इसमें प्रावधान। ठीक है, अगला क्या है आपका, जो पीडब्ल्यूडी है इसके लिए 10 साल की है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो और ओबीसी से भी बिलोंग करते हो तो आपके लिए कितनी है, 13 साल की है उसमें एज रिलैक्सन है। उसके बाद आप क्या पीडब्ल्यूडी से और एसटी और एससी से करते हो बिलोंग, तो इसमें कितनी आपको 15 साल की मिल जाएगी, एज रिलैक्सन मिल जाएगी। अगला क्या है, अगला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कि आपको कौन कौन सी इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप क्या 10th पास होने चाहिए। ठीक हो, इसमें लिख रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ
10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कहने का मतलब क्या है कि आप 10वीं में पास होने चाहिए और आपकी जो 10वीं में क्या इंग्लिश और मैथ होनी चाहिए। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में क्या देखा है इसमें कि अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आज हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ चाइल्डहुड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में क्या है, जो आपका जो सेलेक्ट की सबसे पहले कि आप अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई कैसे करना है आपको, आपको इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डॉट इन GDS ऑनलाइन इस साइट पे जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका ये रहेगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो 10th की मार्कशीट में अपलोड करोगे, उस 10th की मार्कशीट में क्या होगा, जितनी आपकी परसेंटेज है उसी के हिसाब से क्या इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये लिख रहा है 10th डेसिमल की जो आपकी मार्कशीट होगी उसी हिसाब से क्या उसमें सिलेक्शन होगा। फिर मैं बात बता देता हूं आपको, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें एक ही प्रोसेस है कि आपकी जो 10th की परसेंटेज होगी उसी हिसाब से आपको क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे ले जाने होंगे, आपको क्या फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक कराने होंगे। ठीक है, उसमें पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका, पहला है कि 10th की आपकी मार्कशीट ले जानी पड़ेगी आपकी। ये मार्कशीट कौन सी क्लास की होगी आपकी, ये होगी आपकी 10th की मार्कशीट। ठीक है, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या ले जा सकते हो, आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या, आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, आपको पीडब्ल्यूडी का कोई सर्टिफिकेट है वो ले जाओ। ठीक है, EWS का सर्टिफिकेट है वो ले जाओ, ट्रांसजेंडर का कोई सर्टिफिकेट है उसको ले जाओ, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले जाने, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या ले जाना, आपके पास 10th की मार्कशीट है, ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। ठीक है, ये चीज हमें क्या वहाँ पे ले जानी होगी। फिजिकल जब हमें सेलेक्ट रिजल्ट आ जाएगा फिर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर ये भी अगला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उनको बताऊं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि हम जो फॉर्म भरेंगे उसमें हम कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले ये देखो आप, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका कि पहला पार्ट क्या होगा आपका कि OTR होगा। ठीक है, कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका। ठीक है, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद क्या होगा आपका, फिर उसके बाद आपका क्या फॉर्म क्या सबमिट होगा। ठीक है, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना, और इसमें क्या है, जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें क्या आपको दो तीन चीज का ध्यान रखना है। पहला तो आपका मोबाइल नंबर एक सेम होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, आपकी जो जीमेल आईडी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उसको आप चेंज मत करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आपको वन टाइम हो गया, OTR हो गया। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर होगा आपको OTR में, ईमेल आईडी होगी, और इंफॉर्मेशन होगी आपकी 10th की, रोल नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ एक बार कि OTR होगा अपना। OTR में पहला क्या होगा कि मोबाइल नंबर देना होगा अपने को, मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, अपना जो ईमेल आईडी होगी वो देनी होगी। ठीक है, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी। तीसरे बात क्या है, जो 10th की जो मार्कशीट होगी अपनी, जो 10th की मार्कशीट होगी वो उसमें क्या अपने को लगानी होगी। ठीक है, OTR में हमें तीन चीज देनी होगी। अगला देखते हैं। अगला हमें क्या पासवर्ड लगा लेना, इसमें पासवर्ड को आप ध्यान याद रखना। ठीक है, अगला क्या मोबाइल नंबर है, और ये अपनी ईमेल आईडी है, मैंने पहले बता दिया आपको, इसको आप क्या चेंज नहीं कर सकते। इसमें लिखा है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाई अंडर एनी सरकमटेंस, के एक भी किसी भी कोई भी कंडीशन में आप क्या इसको क्या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना है और ईमेल आईडी आपको क्या है चेंज नहीं करनी। अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये OTR में आप अपनी क्या है इंफॉर्मेशन भर देना। ठीक है, अब एक बार आपका फोटो वाला बता देता हूं मैं आपको, फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, अब ये अपलोडिंग फोटो, फोटो में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फोटो और सिग्नेचर सही होंगे तो आपका फॉर्म क्या एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ कैसे रखना है अपने को, सबसे पहले तो आपको JPG फाइल क्या अपलोड करनी है उसमें। ठीक है, साइज कितनी है, 30 KB से लेके, ठीक है, 30 KB से लेके और कितनी है आपकी 100 KB तक इसकी क्या है साइज है। इस बात देखो, इसको देखो आप,
30 केबी से लेके और 100 केबी तक अपनी साइज होनी चाहिए। ठीक है, इसका जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन होना चाहिए इसका 200 320 से 400 तक। ठीक है, और एक्सपेक्ट रेशियो है 4:5 होना चाहिए। ठीक है, और डीपीआई कितनी है, 72 से कितनी होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए। फोटोग्राफ का विशेष ध्यान रखना, फोटोग्राफ की वजह से आपकी क्या फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, अगला जो हमें क्या है उसका फोटोग्राफ का क्या है, बैकग्राउंड कैसे रखना है। जो बैकग्राउंड हमें रखना है उसका कि प्लेन व्हाइट और लाइट बैकग्राउंड रखना हमें। ठीक है, ये हो गया, इसमें और कोई चीज नहीं चाहिए। इसमें सिग्नेचर में क्या करना है, जेपीजी की फाइल अपलोड होगी, पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करनी हमें। और इसकी जो फाइल साइज होगी वो कितनी, 20 केबी से लेके और 200 के 100 केबी तक इसकी क्या होगी, फाइल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसकी डायमेंशन 200 से लेके 120 क्या पिक्सल होगी। ठीक है, और ये उसके बराबर सेम है, और इसमें कुछ देखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बाई चांस आपने क्या किया कि भाई आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद आपसे क्या कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई। अब मिस्टेक हो गई जब आपसे, तो इसमें क्या एक करेक्शन की विंडो खुलेगी। ठीक है, जब करेक्शन की विंडो खुलेगी तो उसमें क्या आपको क्या है, आप मॉडिफाई उसमें कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आके क्या आपका पूरी डिटेल थी जो नोटिफिकेशन की, वो मैंने आपको क्या पूरी बता दी। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी। पहला क्या है, याद रखना है कि आपके रजिस्ट्रेशन होंगे आपके 31 जनवरी से चालू। ठीक है, दूसरा क्या है, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे वो कितने 2 तारीख से क्या होंगे, फरवरी से चालू होंगे। जो लास्ट डेट है उनकी 15 दिन आपको क्या डेट मिलेगी, 15 दिन के अंदर हमें क्या फॉर्म क्या फिल कर देना है। और जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या 10th की जो अपनी मार्कशीट होगी उसके अनुसार क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और वीडियो क्या जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू।